हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है वर्तमान में 8 है। पहले सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके 52 ग्रहों की श्रेणी में रखा गया सन 2006 में, जिसके बाद 2006 के बाद से प्लूटो ग्रह नहीं गिना जाता है। अतः वर्तमान में ग्रह कितने हैं? तो आपके 8 हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की जो खोज है यह किसके द्वारा की गई थी? तो कापरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है। सूर्य एक क्या है? तारा है। अगर सूर्य नहीं होता तो सौर मंडल का अस्तित्व नहीं होता। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? अंतरिक्ष में तारा मंडलों की जो संख्या है वो कितनी है? तो ऑप्शन बी में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 88 है। कितने हैं? 88 हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अंतरिक्ष में कुल जो तारा मंडल की संख्या वो कितनी है? तो आपके 88 हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा ये नंबर दिया गया है। 88 अंतरिक्ष में तारा मंडल हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? तो भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान देश की सीमा से जिनकी सीमा लगती है। ये कौन कौन से राज्य हैं आपके? तो असम राज्य है, सिक्किम राज्य है, और आपका क्या है? सिक्किम है। पश्चिम बंगाल राज्य है, वेस्ट बंगाल है, और अरुणाचल प्रदेश है। आपके ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान देश से लगती है। इनका नाम याद रखिएगा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। भारत भूटान देश के साथ 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गन्ने के उत्पादन में अगर बात करें भारत का स्थान, तो पूरी दुनिया में दूसरा स्थान है। गन्ने के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो इसका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि पहला महत्वपूर्ण होता है ब्राजील। ब्राजील देश जो है गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पे अपना भारत है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है कौन से नदी पर है? तो आपका महानदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो आपकी गैस मिलती है वह नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस 78% है वायुमंडल में। ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस 21% है। और वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस जो है वो कितना प्रतिशत है? तो 0.005% है। हाइड्रोजन बहुत ही कम मात्रा में है अपने वायुमंडल में। तो याद रखिए, वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस है वह नाइट्रोजन है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो अगर बात करें वर्षा वाला स्थान जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा होता है तो यह मासिन राम है, अपने भारत का मासिन राम। और ये मासिन राम भारत के मेघालय राज्य में है। भारत के मेघालय राज्य में मासिन राम है जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह आपका एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर है एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई। और ये किस देश में है? तो वेनेजुएला देश में। कहाँ पर है? तो वेनेजुएला देश है आपका, यहीं पर है एंजिल जलप्रपात। वेनेजुएला देश का एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या इसका नाम है? कैलाइमा। क्या इसका नाम है? तो कैनाइमा, कैलाइमा नहीं, कैनाइमा। कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान में, वेनेजुएला देश का एक कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपका है एंजिल जलप्रपात, जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? ऑप्शंस हैं वान झील, मृत झील, बैकाल झील या सुप्रियर झील। सही आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सर्वाधिक लवड़ी झील है वह मृत झील है, जिसको डेड झील भी बोलते हैं। यह जो है आपका मृत झील कहाँ पर है? तो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। जॉर्डन और इजराइल देश की सीमा पर है, इजराइल देश की सीमा पर है। दो देशों में आपका है मृत झील। मृत झील जो है यह समुद्र के पानी से भी 10 गुना ज्यादा क्या है? लवड़ी है, यानी खारा है। भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो यह आपका सिक्किम राज्य है। भारत का सिक्किम राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। सिक्किम राज्य की जो स्थलाकृति बनावट ऐसी है कि वहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। किस जीव के पास आंख नहीं होती है? तो कौन सा जीव है जिसके पास आंखें नहीं होती हैं? तो यह आपका केचुआ जीव है। केचुओं की आंखें नहीं होती हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? केचुआ। केचुआ जो होता है इसको किसान का मित्र कहा जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? जो अपना तिरंगा झंडा है उसके बीच में एक अशोक चक्र होता है, उसमें तिल्लियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 24 होती है। और जो अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं, उसका रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला होता है। कैसा होता है? गहरा नीला होता है। और अगर अपने तिरंगे की बात करें तो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? आसान प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सबको पता है, मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हवाई जहाजों के टायरों में जो गैस भरी जाती है वह नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ही कम क्रियाशील आपका क्या है? गैस है, इसलिए नाइट्रोजन को हवाई जहाज के टायरों में भरा जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता भारत की पहले राजधानी हुआ करती थी। 1911 के पहले अगर भारत की राजधानी क्या थी पूछा जाए तो कोलकाता। और किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय के उत्पादक राज्य की बात करें भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपका असम राज्य है। असम राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो भारत के कौन से नदी में हीरा पाया जाता है? तो यह आपका कृष्णा नदी है। भारत के कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? तो भारत की बात करें, भारत आजाद कब हुआ था? 1947 ईस्वी में आजाद हुआ, यानी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। लगभग 200 वर्षों तक भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था। निम्न में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है? तो यह कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो माचिस जो है जिसका प्रयोग आग जलाने में होता है, इंग्लैंड देश में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1826 ईस्वी में। कब किया गया था?
1826 ईस्वी में इंग्लैंड के एक रसायनज्ञ थे यानी रसायन शास्त्री थे, उनका नाम क्या था, जॉन वॉकर। इनका नाम याद रखिएगा, है ना। एक बार पूछा गया था कि माचिस का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन वॉकर नामक एक रसायनज्ञ थे इंग्लैंड देश के, जिन्होंने 1826 में माचिस का आविष्कार किया। भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो अगर भारत के राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो जलेबी जो है भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं? तो सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को याद रखना है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक माना जाता है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता है वो कौन है? इंद्र। भगवान इंद्र जो हैं ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी उसकी लिपि क्या थी? तो अज्ञात है, यानी उसकी लिपि जो है अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हमें पता नहीं है कि सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी, यानी अज्ञात लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की। जहांगीर किसका पुत्र था? मुगल शासक जो जहांगीर था वह किसका पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था। अकबर जो था यह एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जो अनपढ़ था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर जो था वह जहांगीर का पिता था। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिपिटक जो है कौन से धर्म का पवित्र पुस्तक है? तो यह आपका बौद्ध धर्म का, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो जो मगध जनपद हुआ करता था, आपने 16 महाजनपदों का नाम सुना होगा, उसी में आपका मगध जनपद था। जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद हुआ करता था मगध। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौन है? कौटिल्य हैं। कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सही आंसर क्या होगा? तो सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान जो थे वह पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो भारत का कौन सा जो क्षेत्र था जिसका प्राचीन में कामरूप एक नाम हुआ करता था? तो असम। फिलहाल में असम एक राज्य है, लेकिन असम का जो प्राचीन में नाम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? तो कामरूप के नाम से असम जाना जाता था। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चार मीनार जो है ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है आपका चार मीनार है, जिसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। चार मीनार का निर्माण। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो जी चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह आपका कौन से राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। राजस्थान में है चित्तौड़गढ़ का किला। हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल कहाँ पर है? तो यह राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है हवा महल। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी आप याद रखिएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। और कब करवाया था? तो 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा जो पंथ था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन जो है जिसकी वजह से रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शंस हैं एरिल बीज,
भूडपोष या मध्याभिति। सही आंसर क्या होगा? तो लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो एरिल भाग को खाते हैं लीची के। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू जो है यह एक अम्लीय होता है और इसका मान कितना होता है? पीएच मान 2.2 होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना, और नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो कौन उर्दू कवि थे जो 1857 के विद्रोह को देखे थे? तो यह कौन थे? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं केला, लीची, कटहल या नारियल। कौन सा फल है जिससे हमें तेल मिलता है? तो नारियल। नारियल का जो फल है उससे तेल प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसालों की रानी जो है यह इलायची। इलायची को इंग्लिश में कार्डामम बोलते हैं। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो मसालों का उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है? तो केरल राज्य है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हड्डियों की बात करें मनुष्य में तो कुल संख्या कितनी होती है? 206 होता है मनुष्य में हड्डियों की संख्या। ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।